Hello students, welcome to my YouTube channel Sahaj Classes. Today we will discuss question 23 of unit coordination compound. The question is that give oxidation state, d orbital occupation and coordination number of central metal atom in following complexes. हमें जो complexes दिए गए हैं उसमें हमें क्या बताना है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी मेटल की, डी ऑर्बिटल कौन सा ऑक्यूपाई होगा और उसके बाद जो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या होगा। तो अब हम इनको देखेंगे वन बाय वन। तो जो अपना सबसे पहला कॉम्प्लेक्स है KCO2O4C, तो इसमें हम बताएंगे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी इसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब देखो इसके अपने पास दो मेथड, एक तो क्या होता है कि इस एंटिटी को हम अलग अलग कर लें। कैसे कि जब हम इसको तोड़ेंगे, डिसोसिएट करेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 3K+। अब यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो जो अपना ये कॉम्प्लेक्स है इस पे हो जाएंगे 3 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब एक मेथड तो है ये, तो पहले से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। कैसे कि जिस भी मेटल के लिए हमें निकालनी होती है उसके लिए हम मानते हैं X। उसके बाद जो ये अपना ऑक्जिलेट लिगेंड है ये कैसे होता है C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो इस पे होते हैं 2 नेगेटिव चार्ज और टोटल कितने हैं 3। तो 3 × 2 इज इक्वल टू 6 -6 इज इक्वल टू जो इस पे टोटल चार्ज होता है इक्वल होता है उसके, तो -3। तो यहाँ से क्या आएगा -3 + 6। तो जो इसकी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो आएगी +3 इस अकॉर्डिंग चले तो हम। लेकिन जो इसका सेकंड मेथड है वो कैसे हो सकता है कि सिंपली हम इसको साथ में ही ले लें कि यहाँ पे K है, एक K किसके लिए कैसे लिखते हैं K को हम K+, तो एक K पे एक पॉजिटिव, 3 K है तो 3 पॉजिटिव, प्लस में CO के लिए X ऐसे यहाँ पे इस ऑक्सैलेट लिगेंड के लिए -2 होता है, तो 3 है तो -6 इज इक्वल टू टोटल चार्ज क्या है 0 है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे X - 3 इज इक्वल टू 0। तो X की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +3। किसी भी मेथड से चल लें हम, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी आनी है +3। ये तो होगी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद क्या है CO है, कोबाल्ट है किसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। सिंपल कोबाल्ट लेते हैं हम, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27 और जो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है क्या 4s2 3d7। तो जब हम CO3+ का वो देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो क्या आएगा 3d6, 3 चले गए, 2 s वाले एक ही, तो जो इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा क्या d6। तो d6 क्या हो गई अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन हो गया। उसके बाद हमें क्या बताना, थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि कितने डोनट एटम उसके साथ अटैच हैं। तो यहाँ से देखो जैसे ऑक्सैलेट लिगेंड को हमने ओपन करके लिखा था तो ये ऐसे कनेक्ट होगा कि CO, ये तो अपना एक हुआ, ऐसे ही अपना एक होगा, ऐसे ही अपना एक होगा ऐसे। तो जो कितने एटम हुए 1 2 3 4 5 6, तो जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो कितना आएगा 6। में आपको यहाँ से बना के दिखाना चाहूँ तो कैसे आएगा कि जैसे ये अपना एक ऑक्सैलेट लिगेंड का कनेक्ट है ऐसे, ठीक है। तो ऐसे अपना ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 6 आएगा। ये अपना होता है यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल कंप्लीट। अब हम चलते हैं इसके सेकंड एग्जांपल पे। जो इसका सेकंड एग्जांपल है वो क्या है, इसके भी अपने पास दो मेथड हैं। कैसे, एक तो हम इसको डिसोशिएट कर लें, NH4 को हम लिखते हैं NH4+। तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या आएगा COF4 2 नेगेटिव। तो यहाँ से जब हम इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो CO के लिए X, F के लिए एक F पे एक नेगेटिव चार्ज है तो माइनस के चार्ज इज इक्वल टू जो टोटल चार्ज होता है अपने कॉम्प्लेक्स पे वो होता है -2। तो X इज इक्वल टू -2 + 4 इज इक्वल टू +2। एक तो मेथड हो गया अपना ये, एक तो मेथड हो गया अपना ये इसको सोल्व करने का। सेकंड मेथड में क्या आ सकता है, हम सिंपली ले लें कि एक NH4 पे एक प्लस, तो यहाँ से 2 पॉजिटिव प्लस में जिसके लिए निकालना है X, F पे एक नेगेटिव चार्ज है तो -4 इज इक्वल टू चार्ज कुछ है ही नहीं तो X पे क्या आएगी +2। तो इस मेथड से चलेगा, इससे दोनों से ही क्या आएगी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। अब उसके बाद हमें बताना है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो यहाँ पे कितने हैं 4 हैं, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4 होगा ऑक्सीडेशन। उसके बाद देखना हमें इसका कि जो डी कंट्रीब्यूशन होता है वो कैसे होता है। तो जो CO है वो किस में है, ऑक्सीडेशन स्टेट में है 2+ में। यहाँ पे हमने देखा था क्या था 4s2 3d7। तो अब SS वाले गए हैं तो जो इसका डी ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन बचेगा वो बचेगा D7। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि जो इसका कंट्रीब्यूशन होगा वो क्या बचेगा 7। साथ में हम ये भी देख सकते हैं कि D6 तो ठीक था अपना, लेकिन जो C2O4 है स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से क्या मिलेंगे कि तीन, जैसे हमें डी ऑर्बिटल्स अपने स्प्लिट होते हैं ऐसे
ऐसे। तो इसमें क्या होगा, तीनों ही जो इलेक्ट्रॉन होंगे किसमें होंगे, T2G में होंगे, क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से। ये अपना हो गया सेकंड कॉम्प्लेक्स। अब हम चलते हैं थर्ड कॉम्प्लेक्स पे। इसमें भी हम ऐसे ही लेके चलेंगे। जो थर्ड अपना एग्जाम्पल है क्या, देखो Cr इन टू Cl2 और साथ में क्या है Cl। तो ऐसे भी अपने यही है कि जब हम Cl को लिखेंगे Cl नेगेटिव, तो जो अपना कॉम्प्लेक्स है इस पे आएगा ओवरऑल पॉजिटिव। यहाँ से हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी, तो X En होता है एक न्यूट्रल लिगेंड, तो इस पे कोई चार्ज नहीं होता, -2 = +1। तो यहाँ से क्या आएगा, जो Cr है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी अपनी +3। उसके बाद हमें बताना है कि इसका जो डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा। क्रोमियम होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 24। तो यहाँ से जब हम इसका कॉन्फिगरेशन लिखने चलेंगे तो क्या लिखेंगे, सिंपली कि 4s2 3d4, लेकिन 3 जाने हैं तो 2 यहाँ से जाएंगे, एक यहाँ से जाएगा, तो d3 उसके बाद क्या होगा कि जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें तो पेयरिंग का कोई चक्कर ही नहीं होगा, तो T2G3 में होंगे, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे। तो ये अपने हो गए 3 कॉम्प्लेक्स। जब हम चलते हैं इसके फोर्थ कॉम्प्लेक्स पे, इसका जो अपना फोर्थ कॉम्प्लेक्स है वो है MnS2O6SO4। MnS2O6SO4। अब हम SO4 को कैसे लिखते हैं, SO4 नेगेटिव। तो जब हम इसको SO4 नेगेटिव को ऐसे लिखते हैं, तो इसको MnH2O6, तो इस पे क्या आ जाएगा 2 पॉजिटिव। तो यहाँ से हम जब लिखेंगे तो Mn के लिए X, H2O क्या होता है अपना एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +2। तो मैग्नीज होगा किस में होगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। अब बात आती है इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की कि कितने डोनर एटम इससे अटैच हैं, तो कितने हैं 6। उसके बाद क्या आएगा, Mn2+ फॉर्म में है, Mn है मैग्नीज है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 25। जो कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d5, 2 इलेक्ट्रॉन जाने से क्या बचेगा 3d5। अब जो S2 होता है एक वीक लिगेंड होता है, जैसे अपने D के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इसमें क्या आएंगे 2, इसमें 3, तो 5 होंगे, तो 1 2 3 4 5। तो इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे कितने 5। तो यहाँ पे जो अपना ये क्वेश्चन है 23 वो खत्म होता है। कल मिलेंगे 24 क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।